अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अमोक्सिल कैप्सूल। आज हम बात करेंगे कि अमोक्सिल कैप्सूल क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। अमोक्सिल कैप्सूल एक सेमी सिंथेटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो कि अमाइनो पेनिसिलिन ग्रुप से बिलोंग करती है और ये कैप्सूल के अलावा टैबलेट, सिरप, ड्रॉप्स और इंजेक्शन की फॉर्म में भी अवेलेबल है। लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ कैप्सूल के बारे में ही बात करेंगे। और कैप्सूल जो है ये 250 मिलीग्राम और 500 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। ये था अमोक्सिल कैप्सूल का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप अमोक्सिल कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। अमोक्सिल कैप्सूल को आप निमोनिया में यूज़ कर सकते हैं। निमोनिया जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से आपको सांस की तंगी होने लगती है और आपको खांसी आने लगती है और आपकी चेस्ट में पेन होने लगती है। और इसकी एक अहम अलामत ये होती है कि आपको सर्दी के साथ बुखार होने लगता है। सो अगर किसी शख्स को निमोनिया है तो फिर इस कंडीशन में आप अमोक्सिल कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और अमोक्सिल कैप्सूल को आप क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रोंकाइटिस जो है ये भी आपके फेफड़ों की ही एक इन्फेक्शन है और इसमें ये होता है कि आपके फेफड़ों में जो नालियाँ होती हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से आपको सांस की तंगी होने लगती है और आपकी चेस्ट में पेन होने लगती है और आपको हल्का हल्का बुखार भी होने लगता है। और इसकी एक अहम अलामत ये होती है कि जब आप खांसी करते हैं तो उस दौरान आपको येलो या फिर ग्रीन कलर की बलगम आने लगती है। इस कंडीशन में भी आप अमोक्सिल कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और अमोक्सिल कैप्सूल को आप सिस्टाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी शख्स के मसाने में इन्फेक्शन है या फिर आपके मसाने में स्वेलिंग है या फिर उसमें दर्द रहती है तो फिर इस कंडीशन में भी आप अमोक्सिल कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और अमोक्सिल कैप्सूल को आप यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी शख्स के पेशाब की नाली में इन्फेक्शन है या फिर आपके पेशाब की नाली में जलन रहती है या फिर आपको बार बार पेशाब आता है या फिर आपका पेशाब रुक रुक कर आता है तो फिर इस कंडीशन में भी आप अमोक्सिल कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको जेनिटो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। जेनिटो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है ये भी आपके पेशाब की नाली की ही इन्फेक्शन होती है, लेकिन इसमें ये होता है कि ये इन्फेक्शन आपके पेशाब की नाली तक नहीं रहती बल्कि साथ वाले ऑर्गन्स में भी फैलना शुरू हो जाती है। इस कंडीशन में भी आप अमोक्सिल कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और अमोक्सिल कैप्सूल को आप पाइलोनेफ्राइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। पाइलोनेफ्राइटिस जो है ये एक सीरियस किस्म की इन्फेक्शन है जो कि आपके गुर्दों में होती है और ये भी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से ही होती है। अगर आप यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को जल्दी ठीक नहीं कर दे तो फिर ये आपके गुर्दों तक फैल जाती है। इस कंडीशन में भी आप अमोक्सिल कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और अमोक्सिल कैप्सूल को आप डेंटल एब्सेस में भी यूज़ कर सकते हैं। डेंटल एब्सेस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन हो जाती है या फिर अगर आपके दांतों में इन्फेक्शन है या फिर आपके मसूड़ों में स्वेलिंग है या फिर उनमें से खून निकलता है तो फिर इस कंडीशन में भी आप अमोक्सिल कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और अमोक्सिल कैप्सूल को आप सेलुलाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। सेलुलाइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके स्किन में इन्फेक्शन हो जाती है। इसमें यह होता है कि आपकी स्किन में जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर रेडनेस होने लगती है और आपकी स्किन के ऊपर स्वेलिंग होने लगती है और कभी कभार आपकी स्किन में पेन होने लगती है। इस कंडीशन में भी आप अमोक्सिल कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और अमोक्सिल कैप्सूल को आप जॉइंट इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके जोड़ों में इन्फेक्शन है या फिर आपके जोड़ों में स्वेलिंग है या फिर आपके जोड़ों में दर्द रहती है इन्फेक्शन की वजह से तो फिर इस कंडीशन में भी आप अमोक्सिल कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और अमोक्सिल कैप्सूल को आप एयर इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके कान में इन्फेक्शन है या फिर आपके कान में कोई दाना है या फिर कोई ज़ख़म है या फिर कोई फिंसी है तो फिर इस कंडीशन में भी आप अमोक्सिल कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको साइनोसाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। साइनोसाइटिस जो है
ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी नोज़ में इन्फेक्शन हो जाती है। इस इन्फेक्शन में भी आप अमोक्सिल कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और अमोक्सिल कैप्सूल का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको टॉन्सिलाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके गले में जो टॉन्सिल्स हैं उनमें इन्फेक्शन है, या फिर उनमें स्वेलिंग है, या फिर आपका गला दुखता है, या फिर उसमें दर्द रहती है, तो फिर इस कंडीशन में भी आप अमोक्सिल कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और अमोक्सिल कैप्सूल को आप एच पाइलोरी इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। एच पाइलोरी इन्फेक्शन जो है ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि आपके मैदे और आपकी आंतों में होती है। इसमें यह होता है कि ये इन्फेक्शन आपके मैदे में ज़ख्म बना देती है, जिसकी वजह से आपको भूख की कमी होने लगती है और आपको उल्टी या फिर मतली होने लगती है। और जब आप खाना खाते हैं तो आपका मैदा भरा हुआ होने लगता है और उस दौरान आपको पेन भी होने लगती है। इस कंडीशन में भी आप अमोक्सिल कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और अमोक्सिल कैप्सूल को आप कार्बंकल्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके स्किन के ऊपर कोई फोड़ा है, या फिर कोई फिंसी है, या फिर कोई दाना बना हुआ है, तो फिर इस कंडीशन में भी आप अमोक्सिल कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और अमोक्सिल कैप्सूल को आप गोनोरिया में भी यूज़ कर सकते हैं। गोनोरिया जो है ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। इस इन्फेक्शन में भी आप अमोक्सिल कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और अमोक्सिल कैप्सूल को आप गायनेकोलॉजिकल इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। गायनेकोलॉजिकल इन्फेक्शन जो है ये ख़वातीन में होती है। उनकी बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जैसा कि यूट्रस, ओवरीज, सर्विक्स और वजाइना वगैरह होती हैं, ये वो सारे ऑर्गन्स हैं जिनमें ये इन्फेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से उनके पेशाब में जलन होने लगती है और उनको वेजाइनल डिस्चार्ज होने लगता है। इस कंडीशन में भी आप अमोक्सिल कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और अमोक्सिल कैप्सूल को आप इन्फेक्टेड वुंड्स में भी यूज़ कर सकते हैं। इन्फेक्टेड वुंड्स जो हैं ऐसे ज़ख्म होते हैं जो पहले तो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन अगर आप इनकी केयर नहीं करते तो ये ज़ख्म पहले से ज़्यादा ख़राब होने लगते हैं। इस कंडीशन में भी आप अमोक्सिल कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और अमोक्सिल कैप्सूल को आप टाइफाइड फीवर में भी यूज़ कर सकते हैं। टाइफाइड फीवर जो है ये आपकी आंतों का बुखार होता है। इसमें आपकी आंतों में इन्फेक्शन होती है, जिसकी वजह से आपको बुखार होने लगता है। इस बुखार में भी आप अमोक्सिल कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो अमोक्सिल कैप्सूल जो है ये एक एंटीबायोटिक कैप्सूल है। अगर आपकी बॉडी में किसी भी जगह पर बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन है तो फिर इस कंडीशन में आप अमोक्सिल कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और अमोक्सिल कैप्सूल जो है ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है, लेकिन ये ज़्यादातर इफ़ेक्टिव होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। अगर आपको नज़ला ज़ुकाम है, या फिर आपको खांसी है, या फिर आपके चेस्ट में इन्फेक्शन है, या फिर आपको निमोनिया है, या फिर आपको ब्रोंकाइटिस है, या फिर आपके गले में जो टॉन्सिल्स हैं उनमें इन्फेक्शन है, तो फिर इन तमाम कंडीशंस में आप अमोक्सिल कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। यही थे अमोक्सिल कैप्सूल के यूजेस। अब हम इसकी डोज़ के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो फिर आप इसका 500 मिलीग्राम का एक कैप्सूल दिन में 2 मरतबा यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम बात करें बच्चों की, तो बच्चों में यूज़ किया जाता है सिरप, और सिरप पर मेरी अलग से वीडियो बनी है, ऊपर आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी में ये कैप्सूल FDA कैटेगरी बी में फॉल करता है, जिसका मतलब ये है कि ये कैप्सूल प्रेगनेंसी में सेफ़ है। प्रेगनेंसी में इस कैप्सूल को यूज़ किया जा सकता है और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं वो भी इसको यूज़ कर सकती हैं। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप इस कैप्सूल का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। अमोक्सिल कैप्सूल को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस बनना शुरू हो सकते हैं, या फिर आपकी स्किन के ऊपर एलर्जी हो सकती है। और इसके अलावा आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है। और अगर आप इसकी ओवरडोज लेते हैं तो फिर आपको डायरिया भी हो सकता है, आपको लूज़ मोशन आना शुरू हो सकते हैं, और आपके पेट में दर्द हो सकती है। और इसके अलावा आपको डिज़ीनेस हो सकती है, यानी कि आपको थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है, और आपका मुंह खुश्क हो सकता है। और अगर आप इसकी हद से ज़्यादा डोज लेते हैं तो फिर आपको इंसोम्निया भी हो सकता है। इंसोम्निया जो है
ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान को नींद नहीं आती। ये कंडीशन भी हो सकती है। यही थे अमोक्सिल कैप्सूल के यूसेज, डोसेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।